नमस्कार। मैं आज आपको डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने बोला कि कुछ कई इंटरलॉक ब्लर हो गए हैं और ठीक से समझ में नहीं आया है। तो आज नए सिरे से पूरा इंटरलॉक के साथ में सर्किट में बना रहा हूं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैसे सेफ्टी रिले के द्वारा डीजे ट्रिप होता है और कैसे Q11 के ऊपर लगे इंटरलॉक के द्वारा ऑक्सिलरियों का काम चेक करते हैं, कैसे डीजे ट्रिपिंग मिलता है। इन सारी बातों को अपन डीजे कंट्रोल सर्किट के अनुसार में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्किट के अनुसार। नमस्कार, मैं SL डांगी। आज मैं आपको डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में विस्तार से बताऊंगा, एक एक इंटरलॉक के बारे में समझाऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बैटरी को जैसे ही अपन ऑन करते हैं तो ये बैटरी बनी हुई है। यहाँ पर बैटरी का एडिशनल CCBA फ्यूज़ है, दोनों साइड में HBA स्विच लगा हुआ है और ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है। यहाँ CCBA 35 एम्पियर का फ्यूज़ है, CCPT 16 एम्पियर और कुछ लोगों में 10 एम्पियर का भी होता है। यहाँ जैसे बैटरी को ऑन करते हैं C11 का NC इंटरलॉक, C105, C106, C107 का NC इंटरलॉक, Q44 का NC इंटरलॉक और Q46 का NC इंटरलॉक, GR 0 से 5 का कैम कॉन्टैक्ट और Q118। इस प्रकार बैटरी को ऑन करने पर इनर्जाइज हो जाती है। अब Q118 पर लगे सारे इंटरलॉक का काम समझेंगे। C118 का NC इंटरलॉक Q118 पर क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया हुआ है कि जब आर्नो चालू होता है तो आर्नो को स्टार्टिंग फेस देने वाला कॉन्टैक्टर है C118। ये कॉन्टैक्टर स्टार्टिंग फेस देने के बाद में वापस ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्टैक्टर वापस ओपन ही ना होवे। तब हम क्या करेंगे? तब आर्नो को नुकसान हो सकता है। तो ये आर्नो की सुरक्षा के लिए ये इंटरलॉक यहाँ लगाया हुआ है। अगर किसी कारण से C118 चिपका रह गया तो उसका NC इंटरलॉक यहाँ ओपन हो जाएगा, फलस्वरूप Q118 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाएगा और आर्नो की सुरक्षा हो जाएगी। तो ये C118 का NC इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर आर्नो की सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। C105, C106, C107 के कैम कॉन्टैक्ट इंटरलॉक NC इंटरलॉक यहाँ दिए हुए हैं। तो जब भी ब्लोअर के ये कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं तो ये NC इंटरलॉक यहाँ से खुल जाते हैं और उस समय ब्लोअर चालू होने से उनकी रिले QVMT1, QVMT2, QVRH पिकअप होके उनके एनो इंटरलॉक, रिले के एनो इंटरलॉक यहाँ लग जाते हैं और यहाँ से फिर फीड जाती है। लेकिन कभी ऐसा हो कि कॉन्टैक्टर तो क्लोज हो जाए लेकिन ऑक्सिलरी नहीं चले तो हमें ट्रिपिंग कैसे मिले? तो ट्रिपिंग को प्राप्त करने के लिए NC इंटरलॉक यहाँ लगाए हुए हैं। जैसे MVMT1 का कॉन्टैक्टर C105 क्लोज हो गया, ये NC इंटरलॉक यहाँ से खुल गया, लेकिन ब्लोवर नहीं चला तो QVMT1 पिकअप नहीं हुई तो ये एनो इंटरलॉक खुला रहेगा। तो ये भी खुला, ये भी खुला, ये भी खुला, फलस्वरूप Q118 डी इनर्जाइज होके डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी कॉन्टैक्टर तो क्लोज हुआ लेकिन ब्लोअर नहीं चला, तो कौन सा ट्रिपिंग मिलेगा हमको? BLVMT क्लोज करने पर डीजे ट्रिप होता है। वो वाला ट्रबल शूटिंग प्राप्त करने के लिए ये इंटरलॉक यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। QPH, QVSL1, QVSL2, QCVR, इन रिले के सभी एनो इंटरलॉक यहाँ लगाए गए हैं। इनमें से कोई ऑक्सिलरी अगर काम नहीं करती है तो ये एनो इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा और ट्रिपिंग मिलेगा। ये ट्रिपिंग हमें कब मिलता है? LSCHBA बुझने के बाद ट्रिपिंग डीजे होता है। तो इनमें से कोई खराबी है। ये स्टार्टिंग में Q118 को इनर्जाइज करना है, इसके लिए Q44 के द्वारा इसको बाईपास कर दिया, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा तो बाईपास करना ही पड़ेगा। बाद में जब Q44 इनर्जाइज हो जाती है तो यहाँ से ये सप्लाई कट जाती है, क्योंकि NC इंटरलॉक खुल जाता है और यहाँ से सप्लाई बनती है। अब इसमें से किसी ने काम नहीं किया तो वहाँ से खुलेगा और डीजे को ट्रिप करा देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने देखा कि अरे भाई C105 क्लोज हो गया, NC खुल गया और BLVMT क्लोज करने पर डीजे ट्रिप हो रहा है। हमने MVMT1 चेक किया, ये भी काम कर रहा है, तो अब क्या करें? तो हो सकता है उस समय इसका ये इंटरलॉक खराब हो गया हो, तो ये नहीं लगा लेकिन ऑक्सिलरी काम कर रही है, तो हम HVMT को 3 पर रखकर यहाँ से सप्लाई बना देंगे। उस समय हम सावधानी रखेंगे, हर 10-10 मिनट में उस ऑक्सिलरी का काम चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Q46 का NC इंटरलॉक यहाँ क्यों लगाया गया? जैसा कि हम जानते हैं Q46 GR के गलत ऑपरेशन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए लोको में लगाई हुई है। कैसे ऑपरेशन करती है? जब MP को 0 पर रखते हैं तो GR 0 पर आना चाहिए।
लेकिन GR किसी पूरी नॉच पर अटक गया है तो Q46 रिले इनर्जाइज हो जाएगी और उसका NC इंटरलॉक यहाँ पर खुल जाएगा और डीजे को ट्रिप करा देगा। जैसे यूं समझें कि मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर को अपन ने 0 कर दिया, यानी कि ले गए पूरा वापस रिवर्स में, लेकिन मोटरसाइकिल फुल स्पीड से भागी जा रही है, उस समय आगे जाके एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा ही लोको में समझिए, MP 0 पे रखा, GR 0 पे नहीं आया तो एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी ठोक सकती है, सिग्नल पार हो सकता है। इससे बचने के लिए हमने Q46 को लगाया है। अब आगे बढ़ेंगे। GR 0 से 5 का कैम कॉन्टैक्ट यहाँ दिया और स्टार्टिंग में Q11 को इनर्जाइज करने के लिए, और बाद में अगर ये कॉन्टेक्टर BLVMT क्लोज करने पर क्लोज नहीं हुए तो छठी नॉच पर टिपिंग प्राप्त करने के लिए GR 0 से 5 का कैम कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। हमने जब BLVMT क्लोज किया लेकिन कॉन्टेक्टर ही क्लोज नहीं हुए तो छठी नॉच पर डीजे ट्रिप होगा। उस समय ट्रबल शूटिंग करते समय इस कॉन्टेक्टरों का क्लोजिंग चेक करते हैं। आजकल कई लोगों में डॉट डॉट का मतलब है मॉडिफिकेशन, कई लोगों में ये मॉडिफिकेशन कर दिया है कि HC 105 लगा दिया गया है। जैसे छठी नॉच पर कोई डीजे ट्रिप हो रहा है, आपने देखा कॉन्टेक्टर तो क्लोज है लेकिन फिर भी छठी नॉच पर डीजे ट्रिप हो रहा है तो हम यहाँ से HC 105 को क्लोज कर देंगे तो यहाँ से सप्लाई बन जाएगी और Q11 मेंटेन रहेगी। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, Q11 को वेज करना पड़ेगा, इसलिए ये HC 105 भी लगाया है। यहाँ पे किसी ब्लोअर का आइसोलेट करते हैं, जैसे कॉन्टेक्टर क्लोज हो गया दिखा तो HUMT 3 के द्वारा इसको बाईपास भी कर सकते हैं। अब दूसरी ब्रांच पे आए Q44 की ब्रांच पर। तो जैसे हम BL डीजे को क्लोज करते हैं, BLR डीजे को प्रेस करते हैं, जैसे BL डीजे क्लोज किया, BLR डीजे को प्रेस किया तो Q45 इनर्जाइज होती है। Q45 का एनो इंटरलॉक Q44 लगता है और Q44 का एनो इंटरलॉक MT डीजे पर लगता है, जिससे डीजे क्लोज होता है। अब ये देखते हैं Q44 के ऊपर कौन कौन से इंटरलॉक है, क्या क्या काम करते हैं। जैसे Q45 इनर्जाइज हुई, यहाँ से सप्लाई जाती है और Q44 को सप्लाई मिलती है। यहाँ पे Q30 का एक एनो इंटरलॉक दिया हुआ है। चलती गाड़ी में कभी OHE का टेंशन चला जावे तो ये Q30 डी इनर्जाइज होकर एनो इंटरलॉक खुलेगा और ये तो BLR डीजे को छोड़ देते हैं तो खुल जाता है, तो नो टेंशन होने पर एनो इंटरलॉक खुलेगा, Q44 डी इनर्जाइज होगी, एनो इंटरलॉक MT डीजे पे खुलेगा, MT डीजे डी इनर्जाइज होगा, डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसलिए Q30 का एनो इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पर लगाया हुआ है। QVSI 1 और QVSI 2 के दो एनो इंटरलॉक लगाए हैं, GR 0 से इनको बाईपास किया हुआ है। जब डीजे क्लोज करते हैं तो MVSI 1 और 2 स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये कभी चलती गाड़ी में बंद हो जाए तो जब हम गाड़ी नॉच पे होती है तो ये GR का 0 का कैम कॉन्टैक्ट तो यहाँ हटा हुआ रहता है, लेकिन अगर कोई ऑक्सिलरी ने काम बंद कर दिया तो ये एनो इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा, इधर खुला, फलस्वरूप Q44 डी इनर्जाइज डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसको GR 0 से इसलिए बाईपास किया है कि अगर ऑक्सिलरी नहीं चले तो पहली नॉच पर डीजे ट्रिपिंग मिले हमको, क्योंकि ट्रबल शूटिंग करने के लिए कोई सीक्वेंस चाहिए हमको, कैसे मालूम करें कि कब डीजे ट्रिप हो रहा है। इसलिए पहली नॉच पर डीजे ट्रिपिंग प्राप्त करने के लिए इसको GR 0 से इसको बाईपास किया है, क्योंकि RSI ब्लॉक तभी सर्विस में आता है जब नॉच लेते हैं, तभी उसके ऊपर लोड पड़ता है, इसलिए पहली नॉच से इसको ब्रिज किया हुआ है। कभी कोई ऑक्सिलरी काम कर रही है, जैसे MVSI 1 काम कर रही है, फिर भी पहली नॉच पर डीजे ट्रिप होता है तो उसका काम चेक करते रहेंगे और HVSI के द्वारा उसको बाईपास कर सकते हैं। Q118 का एनो इंटरलॉक Q44 पर दिया, जैसे बैटरी को ऑन करते हैं Q118 इनर्जाइज होती है और एनो इंटरलॉक Q44 पर लगता है और Q44 पर डीजे क्लोज होता है। यहाँ पर 5 सेकंड का टेम्पोराइज इंटरलॉक क्यों दिया है? Q118 को 5 सेकंड के लिए टेम्पोराइज टू ओपन बनाया हुआ है। क्या है कि कभी ये जब ऑक्सिलरियाँ चलती है तो जैसे C118 क्लोज होता है, यहाँ से NC इंटरलॉक खुल जाता है और वापस ये ऑक्सिलरियाँ जब चलती है तो ये NC इंटरलॉक भी खुलते हैं। तो NC इंटरलॉक तुरंत खुल जाते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी को चलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये ऑक्सिलरी के इंटरलॉक क्लोज हुए तब तक थोड़ा टाइम दिया हमने, ताकि 5 सेकंड में ऑक्सिलरियाँ चल जावे और ये इंटरलॉक के द्वारा वापस मेंटेन हो जावे। अगर इसको टेम्पोराइज नहीं बनाते तो यहाँ पे NC इंटरलॉक BLMT क्लोज किया, खुल जाते और डीजे ट्रिप हो जाता। इसके लिए ये सिस्टम टेम्पोराइज बनाया हुआ है। GR 0 एंड फुल नॉचेस का कैम कॉन्टैक्ट क्यों दिया है? Q44 भी GR के गलत ऑपरेशन से विरोध सुरक्षा के लिए लगाई गई है, यानी कि बिटवीन नॉच पे कभी GR अटक जाए तो Q44 रिले GR की गलत ऑपरेशन से सुरक्षा करती है। कैसे सुरक्षा करती है? जब भी GR बिटवीन नॉच अटक जाएगा तो ये फुल नॉच का कैम कॉन्टैक्ट है। ये क्या होगा,
कि आधी नॉच पे खुल जाएगा, Q44 डी इनर्जाइज होगी और डीजे को ट्रिप करा देगी। नेक्स्ट देखते हैं Q45 की ब्रांच। जैसे BL डीजे क्लोज करते हैं, BLR डीजे को प्रेस करते हैं तो Q45 इनर्जाइज होती है और डीजे को क्लोज कराती है। Q45 की ब्रांच पे GR0 का कैम कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यानी कि Q45 भी GR के गलत ऑपरेशन से विरुद्ध सुरक्षा के लिए लगाई गई है। अगर GR कभी 0 पर नहीं होगा तो Q45 इनर्जाइज नहीं होगी, डीजे क्लोज नहीं होगा। क्योंकि अगर GR 0 पर नहीं और डीजे क्लोज हो जाए, नॉच पे हो तो जर्क लगेगा, तो उस जर्क से बचने के लिए ये सुविधा की हुई है। यहाँ पे Q45 पे ही ये जो ब्रांच जा रही है एम्प्टी डीजे पे जा रही है, इधर एम्प्टी डीजे है, तो यही एम्प्टी डीजे की ब्रांच पे ZPT का कॉन्टैक्ट दिया है। अगर BL डीजे से कभी डीजे ट्रिप नहीं हो, डीजे ओपन ना हो, तो ZPT को 0 पर लाकर भी डीजे को ओपन कर सकते हैं। जब हम लोगों का LT टेस्टिंग करते हैं तो ZPT का यहाँ इंटरलॉक नहीं लगता है, उस समय BV का इंटरलॉक लगता है और एम्प्टी डीजे इनर्जाइज होकर डीजे इनर्जाइज होता है, क्लोज होता है, इसके लिए BV का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। BP1 डीजे, कभी आपको बिना BL डीजे के डीजे ओपन करना हो दूसरी कैब से, तो भी BP1 डीजे को प्रेस करके भी डीजे ओपन कर सकते हैं। इसी सप्लाई को, यानी कि एम्प्टी डीजे की ब्रांच की सप्लाई जो है वो CC डीजे फ्यूज से दी हुई है। अब बात करते हैं C118 के ब्रांच की। तो C118 जैसा कि हम जानते हैं आर्नो को स्टार्टिंग फेस देने वाला कॉन्टेक्टर है। इसको भी BLR डीजे को जब प्रेस करते हैं तो Q44 इनर्जाइज होती है और Q44 का एनो लगा हुआ, QCVR का एंसिना C118 कॉन्टेक्टर क्लोज होता है, आर्नो को स्टार्टिंग फेस मिलता है। यहाँ पे जैसे आर्नो काम करना स्टार्ट कर देगा, QCVR इनर्जाइज होगी, एनसी इंटरलॉक खुलेगा और C118 ओपन हो जाएगा। C118 को क्लोज करने के लिए जब लोको को ग्राउंड करते हैं तो यहाँ BV का भी इंटरलॉक दिया है, लोको को ग्राउंड करते हैं, LT टेस्टिंग करते हैं तो भी ये C118 कॉन्टेक्टर क्लोज होता है। EF डीजे और MT डीजे, जब BLR डीजे को प्रेस करते हैं तो EF डीजे और MT डीजे भी क्लोज होता है। EF डीजे क्लोजिंग कॉइल है डीजे की और MT डीजे मेंटेनिंग कॉइल है। EF डीजे C118 के एनो इंटरलॉक के द्वारा इनर्जाइज होती है, डीजे को क्लोज करती है और MT डीजे के ऊपर विभिन्न रिले के इंटरलॉक लगे हुए हैं, सेफ्टी रिले के, तो ट्रिपिंग के काम आते, जैसे QLM ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए QLM रिले का एनसी इंटरलॉक, QLA ऑक्सिलियों की ओवरलोडिंग रिले, QOA ऑक्सिलियों की अर्थफॉल रिले, QEMS जब BPEMS को दबाते हैं तो QEMS इनर्जाइज होती है, डीजे को ट्रिप कराती है। QOP1 QOP2 ट्रैक्शन पावर सर्किट की अर्थफॉल रिले, QRS7 QRS2 RSA ब्लॉक की ओवरकरंट रिले और QPDJ प्रेशर रिले। QPDJ का सेटिंग 5.5 से 4.5 kg, प्रेशर कम हो जाएगा तो डीजे को ट्रिप करा देगी। इस तरह MT डीजे की ब्रांच पर सभी रिले सेफ्टी रिले के एनसी इंटरलॉक लगाए हुए हैं, जब जरूरत होती है तो वो रिले इनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप कराती है, इस प्रकार लोको की सुरक्षा करती है। अब LS डीजे कैसे बुझता है? जैसे डीजे क्लोज होता है तो डीजे का एनसी इंटरलॉक QV60 पर खुलता है और QV60 डी इनर्जाइज होती है, जिससे एनो खुलता है और LS डीजे लैंप बुझ जाता है। चलती गाड़ी में डीजे ओपन हो जाता है तो एनसी इंटरलॉक QV60 पर लग जाता है, QV60 का एनो इंटरलॉक यहाँ लग जाता है, LS डीजे प्रकाशित हो जाता है। जिस लोको में VCB लगा हुआ है तो VCB वाले लोको में VCB का एनो इंटरलॉक लगता है MT डीजे पर और MT डीजे इनर्जाइज हो जाता है। VCB वाले लोको में EF डीजे की कॉइल नहीं होती है, इसलिए C118 का एनो और VCB के एनो के द्वारा MT डीजे इनर्जाइज होता है। इस तरह हमने देखा डीजे कंट्रोल सर्किट में ट्रिपिंग किन किन रिले से मिलता है, Q118 के द्वारा, Q44 के द्वारा और MT डीजे की ब्रांच के द्वारा। इस तरह इस पूरे सर्किट को मैंने इंटरलॉक के द्वारा साथ में आपको समझाया। शायद अब ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।